हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर की, जो कि फर्स्ट ईयर एनसीवीटी एससीवीटी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं, जो कि भारत स्किल से लिए गए हैं एवं निमी पैटर्न पर आधारित हैं। एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए हैं, इसमें से इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के इन क्वेश्चनों में से अधिकांशतः क्वेश्चन सेम टू सेम पूछे गए हैं, अतः इन क्वेश्चनों को पूरा एवं ध्यानपूर्वक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। ये जो चित्र में दिखाई दे रहा है, हमें इस सुरक्षा चिन्ह का नाम बताना है। पहला ऑप्शन चेतावनी चिन्ह, दूसरा ऑप्शन आवश्यक चिन्ह, तीसरा ऑप्शन निषेधक चिन्ह, चौथा ऑप्शन सूचनात्मक चिन्ह। हमें पता है कि ये आवश्यक चिन्ह 4 प्रकार के होते हैं। पहला चिन्ह हम जानेंगे चेतावनी चिन्ह। इन चिन्हों के माध्यम से चेतावनी दी जाती है। ये चिन्ह त्रिभुजा आकार के होते हैं तथा इन्हें नीली पृष्ठभूमि पर काले रंग की आकृति द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे आग का भय, बिजली के झटके का भय, विषैला पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ का भय इत्यादि। दूसरा ऑप्शन देखेंगे आवश्यक चिन्ह। इन चिन्हों के द्वारा कारीगरों को सुरक्षात्मक निर्देश दिए जाते हैं और कारीगर सहजता से इन संकेतों को समझ लेते हैं। ये संकेत नीली पृष्ठभूमि पर सफेद संकेत द्वारा वृत्त के आकार में बनाए जाते हैं, जैसे हेलमेट, चश्मा, जूते, दस्ताने आदि पहनना। तीसरा ऑप्शन देखेंगे निषेधात्मक चिन्ह। इन चिन्हों के द्वारा विशेष प्रकार के कार्य करने को मना किया जाता है। ये वृत्त के आकार के लाल रंग के बॉर्डर तथा क्रॉस बार में बनाए जाते हैं, जैसे भागने के लिए मना करना, धूम्रपान न करना, आग न जलाना इत्यादि। चौथा ऑप्शन देखेंगे सूचनात्मक चिन्ह। इन चिन्हों के द्वारा किसी से संबंधित सूचनाएं दी जाती हैं। चौथा ऑप्शन देखेंगे सूचनात्मक चिन्ह। इन चिन्हों के द्वारा विविध प्रकार की सुरक्षा संबंधी सूचनाएं दी जाती हैं। ये चिन्ह वर्गाकार के होते हैं, जो हरे रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद रंग की आकृति अथवा सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल रंग की आकृति द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, जैसे प्राथमिक उपचार की सुविधा, आपातकालीन दरवाजा, प्रतीक्षा स्थल इत्यादि। हम चित्र में देख रहे हैं, ये जो चित्र में दिखाई दे रहा है, यह प्राथमिक उपचार की सुविधा का चिन्ह है, अर्थात इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सूचनात्मक चिन्ह। दूसरा ऑप्शन देखेंगे अग्नि का समन क्या है, यानी अग्नि को समन करना या नष्ट करना या बुझाना। पहला ऑप्शन है अग्नि में ईंधन को मिलाना, दूसरा ऑप्शन है अग्नि से ईंधन अलग करना, तीसरा ऑप्शन है जल का उपयोग करके तापमान कम करना, चौथा ऑप्शन है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से भौतिक हानि क्या है। पहला ऑप्शन है धूम्रपान, दूसरा ऑप्शन है कंपन, तीसरा ऑप्शन है क्षरण, चौथा ऑप्शन है रेडियो सक्रियता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कंपन। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। पहला ऑप्शन खींचना, निशाना लगाना, दबाना और घुमाना, दूसरा ऑप्शन है खींचना, निशाना लगाना, घुमाना, दबाना, तीसरा ऑप्शन है धकेलना, व्यवस्थित करना, दबाना, घुमाना, चौथा ऑप्शन है धकेलना, व्यवस्थित करना, घुमाना, अनुक्रम। हमें पता है जब हम किसी भी अग्निशामक या फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं तो हम निम्न क्रिया जैसे P A
डबल एस का प्रयोग करते हैं, यानी पी से पुल यानी खींचना, ए से एम यानी निशाना लगाना, एस से स्क्वीज यानी दबाना और एस से स्वीप यानी घुमाना। अतः इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, खींचना, निशाना लगाना, दबाना और घुमाना। 5वां क्वेश्चन देखेंगे। 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है? पहला ऑप्शन है प्रथम चरण, दूसरा ऑप्शन द्वितीय चरण, तीसरा ऑप्शन तृतीय चरण, चौथा ऑप्शन चतुर्थ चरण। हमें पता है 5S संकल्पना में पहले एस का अर्थ होता है शॉर्ट, दूसरे एस का अर्थ होता है सेट ऑन ऑर्डर, तीसरे एस का अर्थ होता है साइन, चौथे एस का अर्थ होता है स्टैंडर्डाइज। अतः इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चतुर्थ चरण। और इसमें 5वां जो चरण होता है यानी 5वें एस का अर्थ होता है सेशन। 6वां क्वेश्चन देखेंगे। कौन सी प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? पहला ऑप्शन है फ्लैट नोज प्लायर, दूसरा ऑप्शन लॉन्ग नोज प्लायर, तीसरा ऑप्शन है राउंड नोज प्लायर, चौथा ऑप्शन है डायगोनल कटिंग प्लायर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राउंड नोज प्लायर। हम राउंड नोज प्लायर की सहायता से तार के हुक और लूप बनाने में इसका यूज करते हैं। 7वां क्वेश्चन देखेंगे। पिंसर का उपयोग क्या है? इसमें हमें पिंसर का उपयोग बताना है। पहला ऑप्शन है फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना, दूसरा ऑप्शन है छोटे व्यास के तारों को काटना, तीसरा ऑप्शन है लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना, चौथा ऑप्शन है छोटी वस्तु पकड़ना जहां उंगली ना पहुंचे। फ्लेक्सिबल तारों को ट्विस्ट करना हम कॉम्बिनेशन प्लायर की सहायता से करते हैं और छोटे व्यास के तारों को हम डायगोनल कटिंग प्लायर या साइड कटिंग प्लायर की सहायता से काटते हैं और लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालने का कार्य हम पिंसर की सहायता से करते हैं। अतः इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालने के लिए पिंसर का उपयोग किया जाता है। चौथा ऑप्शन हम बात करेंगे छोटी वस्तु पकड़ना जहां उंगली ना जा सके, वहां पर हम फ्लैट नोज प्लायर या राउंड नोज प्लायर या लॉन्ग नोज प्लायर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? पहला ऑप्शन आवश्यक चिन्ह, दूसरा ऑप्शन सचेतक चिन्ह, तीसरा ऑप्शन सूचनात्मक चिन्ह, चौथा ऑप्शन निषेधक चिन्ह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आवश्यक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है? पहला ऑप्शन है नीला, दूसरा ऑप्शन है श्वेत, तीसरा ऑप्शन है पीला, चौथा ऑप्शन है हरा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्लू। जितने भी मूल श्रेणी के जो सुरक्षा चिन्ह होते हैं उनके पश्च भाग में नीला कलर होता है जो सचेतक चिन्ह कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। विद्युत उपकरण में लगी आग हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है हेलोन, दूसरा ऑप्शन है झाग प्रकार का, तीसरा ऑप्शन है गैस कारतूस प्रकार का, चौथा ऑप्शन है संग्रहित दबाव प्रकार का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हेलोन प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। अपशिष्ट निपटाना विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? पहला ऑप्शन है रिसाइकिल, पुनर्चक्रण, दूसरा ऑप्शन खाद डालना, तीसरा ऑप्शन भस्मीकरण, चौथा ऑप्शन अपशिष्ट संघनन। इसका राइट आंसर है
ऑप्शन सी भस्मीकरण। भस्मीकरण यह प्रक्रिया है जो अत्यधिक गर्मी पैदा करती है। 12वां क्वेश्चन देखेंगे, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन एप्रॉन, दूसरा ऑप्शन चश्मा, तीसरा ऑप्शन कान कवच, चौथा ऑप्शन नाक कवच। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नाक का कवच। धुएं के सुरक्षा से बचने के लिए हम नाक का कवच का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, BIS का पूर्ण रूप है? पहला ऑप्शन बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, दूसरा ऑप्शन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तीसरा ऑप्शन बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, चौथा ऑप्शन ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन बिंच, दूसरा ऑप्शन क्रेन और स्लिंग, तीसरा ऑप्शन लेयर और रोलर्स, चौथा ऑप्शन मशीन चालित प्लेटफॉर्म। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्रेन और स्लिंग। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? पहला ऑप्शन है अग्नि में ईंधन मिलाना, दूसरा ऑप्शन है अग्नि से ईंधन को अलग करना, तीसरा ऑप्शन है जल का उपयोग करके तापमान को कम करना, चौथा ऑप्शन है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फॉर द फायर, अग्नि से ईंधन को अलग करना। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, ये जो चित्र में दिखाई दे रहा है PPE यह किस टाइप का है या इसका क्या नाम है? पहला ऑप्शन नाक का कवच, दूसरा ऑप्शन सर का कवच, तीसरा ऑप्शन चेहरे का कवच, चौथा ऑप्शन हाथ का स्क्रीन या हाथ स्क्रीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हाथ का स्क्रीन। इसका यूज अधिकतर वेल्डर वर्कशॉप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? पहला ऑप्शन जमीन में भरना, दूसरा ऑप्शन पुनर्चक्रण, तीसरा ऑप्शन भस्मीकरण, चौथा ऑप्शन खाद डालना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुनर्चक्रण। ये एक ऐसी विधि है जिससे हमें बहुत सारी ऊर्जा की बचत होती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो? पहला ऑप्शन शेफर विधि, दूसरा ऑप्शन मुंह से मुंह में विधि, तीसरा ऑप्शन मुंह से नाक विधि, चौथा ऑप्शन नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। हमें पता है शेफर विधि में जब पीड़ित को पीठ की ओर छाले होते हैं तो पीड़ित को पेट के बल लेटाया जाता है और उसकी पीठ पर दबाव डालते हैं, ये शेफर विधि कहलाती है। और मुंह से मुंह में विधि यह आजकल बहुत प्रचलित है, जिसके द्वारा रोगी को अपने मुंह से उसके मुंह में फूंक मारकर हवा दी जाती है। इस मुंह से नाक विधि में व्यक्ति को नाक से हवा भरकर उसकी श्वसन क्रिया कराई जाती है। नेल्सन विधि की हम बात करें तो इसमें भुजा के ऊपर दबाव डाल के श्वसन की क्रिया की जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? पहला ऑप्शन विद्युतीय नुकसान, दूसरा ऑप्शन जैविक नुकसान,
तीसरा ऑप्शन शारीरिक खतरा, चौथा ऑप्शन मानसिक नुकसान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जैविक नुकसान। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, इस औजार का क्या उपयोग है? चित्र में दिखाई दे रहा है यह पिंसर है, हमें पिंसर का उपयोग बताना है। पहला ऑप्शन है गर्म पदार्थों को पकड़ना, तारों को काटना और मोड़ना। तीसरा ऑप्शन लकड़ी से कीले निकालना। चौथा ऑप्शन बोल्ट और नट को ढीला करना और कसना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लकड़ी से कीले निकालना। पिंसर का उपयोग हम लकड़ी से कीलों को निकालने आदि में इसका प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे? पहला ऑप्शन है रीढ़ की हड्डी में दर्द से। दूसरा ऑप्शन मुंह पूरी तरह बंद हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन पेट में अधिक सूजन। चौथा ऑप्शन होंठों के चारों ओर नीला रंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को हम उसके होंठ के चारों ओर नीला रंग देखकर पहचान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, इस औजार का क्या नाम है? चित्र में एक प्रकार का औजार दिखाई दे रहा है, उसका हमें नाम बताना है। पहला ऑप्शन है वायर स्ट्रिपर। दूसरा ऑप्शन है क्रिम्पिंग टूल। तीसरा ऑप्शन है कॉम्बिनेशन प्लायर। चौथा ऑप्शन है डायगोनल कटिंग प्लायर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी डायगोनल कटिंग प्लायर। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? जो चित्र में दिखाई दे रहा है इस सुरक्षा चिन्ह का हमें नाम बताना है। पहला ऑप्शन है चेतावनी चिन्ह। दूसरा ऑप्शन है आवश्यक चिन्ह। तीसरा ऑप्शन है निषेधक चिन्ह। चौथा ऑप्शन है सूचनात्मक चिन्ह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सूचनात्मक चिन्ह। यह हमें हैंड वॉश करने की सूचना प्रदान कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? पहला ऑप्शन मलहम लगाना। दूसरा ऑप्शन चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना। तीसरा ऑप्शन चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना। चौथा ऑप्शन चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है और उसके रक्त का तेज बहाव होता है तो उसके चोट वाले स्थान पर हम दबाव डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी वैद्युतिक शक्ति स्रोत से संपर्क में है? पहला ऑप्शन हाथों द्वारा खींचें या धक्का दें। दूसरा ऑप्शन अपने अधिकारी वैद्युत झटके के बारे में जानकारी दें। तीसरा ऑप्शन किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाएं। चौथा ऑप्शन संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर दें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी संयोजकों को अलग करके वैद्युतिक शक्ति को बंद कर दें। जब कहीं किसी व्यक्ति को शॉक लगता है और वह विद्युत के संपर्क में रहता है तो हमें उसके संयोजक या उसकी मेन सप्लाई को ऑफ करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है? जो चित्र में दिखा रहा है हमें इसका मतलब बताना है। इसका पहला ऑप्शन है विद्यालय। दूसरा ऑप्शन है संरक्षित। तीसरा ऑप्शन है असंरक्षित। चौथा ऑप्शन है पैदल क्रॉसिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पैदल क्रॉसिंग। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी हो और वह मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा है? पहला ऑप्शन पहले 15 मिनट। दूसरा ऑप्शन पहले 30 मिनट। तीसरा ऑप्शन पहले 45 मिनट। चौथा ऑप्शन पहले 60 मिनट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पहले 30 मिनट। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, पीड़ित को
या पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? पहला ऑप्शन बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर देना। दूसरा ऑप्शन बेहोश में रहना पर बुलाने पर उत्तर ना देना। तीसरा ऑप्शन सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर ना देना। चौथा ऑप्शन पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना और बुलाने पर उत्तर ना देना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर